तुम इस जगह यूं ही नहीं पहुंचे हो। तुम्हारे भीतर कहीं एक हलचल चल रही है, एक बेचैनी है, एक ऐसा सवाल है जिसे तुम शब्द नहीं दे पा रहे। बाहर से तुम बिल्कुल सामान्य नजर आते हो, लेकिन भीतर कोई आवाज लगातार तुम्हारे साथ बात कर रही है। कभी डर पैदा करती है, कभी आने वाले कल की तस्वीर दिखाती है, और कभी बीती हुई बातों को बार बार सामने ले आती है। तुम्हें लगता है कि इतना सोचना तुम्हें आने वाले खतरे से बचा लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यही सोच धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर रही है, और इसी थकान ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब जो बात तुम सुनने वाले हो उसे केवल कोई ज्ञान समझकर मत सुनना, यह समझ की बात है। और समझ केवल किताबें पढ़ने से पैदा नहीं होती, समझ तब आती है जब भीतर कुछ जागता है। इसलिए आज सिर्फ कानों से मत सुनना, इसे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करना। शायद पहली बार तुम्हें यह दिखाई दे कि तुम्हारा मन तुमसे थोड़ा अलग है, और जिस क्षण तुम अपने मन को थोड़ी दूरी से देख पाते हो, वहीं से तुम्हारी मुक्ति की पहली सीढ़ी शुरू होती है। मन बहुत चालाक होता है, वह तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाता है कि वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन अगर तुम थोड़ी ईमानदारी से अपने भीतर झांकोगे तो दिखाई देगा कि तुम्हारे ज्यादातर डर, तुम्हारी अधिकांश बेचैनी और तुम्हारा बहुत सा दुख इसी मन से पैदा होता है। इस समय तुम्हारे सामने कोई वास्तविक खतरा नहीं है, फिर भी हृदय तेज धड़क रहा है। अभी कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी भीतर बेचैनी उठ रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर इस क्षण में है, लेकिन तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल में घूम रहा है या आने वाले कल की चिंता कर रहा है। तुम कभी बीते हुए कल को पकड़े बैठे हो और कभी आने वाले कल की कल्पनाओं में खो जाते हो। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान से दूर हो गया, समझो वह जीवन से ही दूर हो गया। अब एक छोटी सी बात बहुत ध्यान से समझो। सोचना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब सोच तुम्हारे ऊपर अधिकार कर लेती है। विचारों का आना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन उन्हीं विचारों में खो जाना परेशानी है। और अधिकतर लोग इसी को अपनी पहचान समझ बैठे हैं। वे कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे नहीं सोच रहे, बल्कि उनके विचार उन्हें चला रहे। डर आखिर है क्या? आने वाले समय की एक कल्पना। और घबराहट क्या है? उन्हीं कल्पनाओं को सच मान लेना। मन एक फिल्म दिखाने वाले प्रोजेक्टर जैसा है। वह लगातार तुम्हारे भीतर अलग अलग दृश्य चलाता रहता है। असफलता, अपमान, बीमारी, अकेलापन, मृत्यु। और तुम धीरे धीरे भूल जाते हो कि यह केवल एक दृश्य है, वास्तविकता नहीं। तुम उस कहानी में इतने डूब जाते हो कि उस दर्शक को ही भूल जाते हो जो चुपचाप उस पर्दे के पीछे बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है। आज मैं तुम्हें उसी दर्शक की याद दिलाने आया हूं। अगली बार जब डर तुम्हारे भीतर उठे तो उससे लड़ने की कोशिश मत करना, और न ही उससे बचकर भागना। बस आंखें बंद करके बैठ जाना और ध्यान से देखना कि डर आखिर है कहां। क्या वह तुम्हारे हाथ में है? नहीं। क्या वह आंखों में दिखाई देता है? नहीं। क्या वह पेट में है? शायद वहां एक हल्की सी सनसनाहट महसूस हो, लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखो, वह सनसनाहट भी हर पल बदल रही है, और जो लगातार बदल रहा है वह तुम कैसे हो सकते हो। यहीं से पहली समझ जन्म लेती है। तुम डर नहीं हो, तुम घबराहट नहीं हो, तुम अपने विचार भी नहीं हो। तुम तो वह हो जो इन सभी चीजों को देख रहा है। तुम देखने वाले हो, लेकिन मन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे ही तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, मन तुरंत कहता है इससे आखिर मिलेगा क्या? यह सब समय की बर्बादी है। तुम्हारी समस्या तो बहुत बड़ी है। मन तुम्हें फिर से सोचने की उसी पुरानी आदत में खींचना चाहता है, क्योंकि जब तक तुम सोच में उलझे रहते हो तभी तक मन का अस्तित्व बना रहता है। ध्यान रखना, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर मालिक बन जाए तो जहर है। अब एक गहरी बात समझो। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। डर इसलिए होता है क्योंकि तुम परिणाम पर नियंत्रण चाहते हो। घबराहट इसलिए होती है क्योंकि तुम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते। तुम हर समय कुछ और होना चाहते हो, जो है वह कभी पर्याप्त नहीं लगता। लेकिन जीवन होने में, बनने में नहीं। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो इस क्षण है वही पर्याप्त है, उसी क्षण मन ढीला पड़ने लगता है। याद रखो, समाधान सोच से नहीं आता, समाधान आता है देखने से।
अभी तुम जो सुन रहे हो उसे समझने की कोशिश मत करो, उसे भीतर उतरने दो। मन कहेगा इससे मेरी नौकरी का क्या, मेरे रिश्ते का क्या, मेरे भविष्य का क्या। मन हमेशा सौदेबाजी करेगा, लेकिन जीवन सौदा नहीं करता। जीवन केवल जीने को कहता है। मन बहुत प्राचीन है, वो तुम्हारे जन्म से भी पुराना है। उसमें तुम्हारे नहीं, तुम्हारे माता पिता के समाज के सदियों के डर जमा है। इसलिए जब तुम सोचते हो कि यह मेरा डर है तो तुम भ्रम में हो। यह डर व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक है। तुम बस उसे ढो रहे हो। मन का पूरा खेल समय के साथ है। या तो वह तुम्हें बीते हुए कल में खींच ले जाता है या आने वाले कल में। वर्तमान उसके लिए सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं। ध्यान देकर देखो, जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो सोच अपने आप रुक जाती। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन मन बड़ा चालाक है, वो भविष्य को तैयारी के नाम पर बेचता है। वो कहता है अगर अभी सोच लोगे तो बाद में दुख नहीं होगा, और तुम मान लेते हो। असल में होता इसका उल्टा है। जितना अधिक तुम भविष्य के लिए सोचते हो उतना ही तुम वर्तमान खोते हो, और जिसने वर्तमान खो दिया उसने सब खो दिया। अब एक बहुत आसान बात समझो, भविष्य कभी आता नहीं है। जब भी आता है वो वर्तमान बन जाता है। तो तुम जिस चीज से डर रहे हो वह कभी घटित ही नहीं होती, तुम केवल उसकी कल्पना से डरते हो। मन कल्पना का कारखाना है और ओवर थिंकिंग उसी कारखाने की ओवर प्रोडक्शन। अब सवाल यह नहीं है कि मन को कैसे रोके। मन को रोका नहीं जा सकता। जिसे तुम जबरदस्ती रोकते हो वह भीतर दब जाता है, और दबा हुआ मन बाद में और अधिक जोर से बाहर आता है। असली सवाल यह है कि मन से थोड़ी दूरी कैसे पैदा हो, और यह दूरी केवल उसे देखने से पैदा होती है। अभी जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो, वैसे ही अपने भीतर उठने वाली बातों को भी देखना शुरू करो। कोई विचार आए तो बस उसे पहचानो और कहो विचार। कोई डर उठे तो कहो डर। बस इतना ही। न उसका विश्लेषण करना है, न कोई निष्कर्ष निकालना है। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि जिस चीज को अब तक अपना समझते थे वह कितनी तेजी से बदल जाती है, और जो हर पल बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। यहीं से साक्षी का जन्म होता है। घबराहट तब बढ़ती है जब मन शरीर पर अपना अधिकार जमा लेता है। हृदय तेजी से धड़कने लगता है, सांस छोटी और तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, और तुम कहते हो मैं घबरा रहा हूं। लेकिन थोड़ा गहराई से देखो, शरीर में केवल ऊर्जा की हलचल हो रही है और मन उसे एक कहानी दे रहा है। अगली बार जब घबराहट आए तो उस कहानी में मत जाना, सीधे शरीर की ओर लौट आना। अपनी सांस को देखो, हृदय की धड़कन को महसूस करो। तुम देखोगे कि केवल देखने से ही उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि देखने वाला घबराता नहीं। घबराहट तो उसी को होती है जो कहानी के भीतर खो जाता है। मन की एक आदत है कि वह हर चीज को चरम पर ले जाता है। या तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता है या फिर सब कुछ बहुत बुरा। बीच की स्थिति उसे स्वीकार नहीं होती। लेकिन जीवन न किसी एक किनारे पर है न दूसरे पर। जीवन तो बीच में बहता है। मन हमेशा किनारों को पकड़ता है, और इसी कारण मन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति कभी बहुत उत्साहित होता है और कभी अचानक बहुत निराश। वास्तविक संतुलन तब आता है जब तुम मन के अनुसार नहीं, अपनी चेतना के साथ जीना शुरू करते हो। एक बात और समझ लेना, तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा। वह बस वही कर रहा है जिसके लिए उसे लंबे समय से तैयार किया गया है। समाज ने उसके भीतर डर भरा, स्कूल ने तुलना करना सिखाया, और परिवार ने उसके भीतर तरह तरह की अपेक्षाएं रख दी। अब अगर तुम्हारे भीतर जागरूकता आ रही है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मन को मालिक की जगह सेवक बना दो। सेवक तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन जब वही मालिक बन जाए तो विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए अगली बार कोई विचार उठे तो तुरंत यह मत पूछो कि यह सही है या गलत। पहले बस इतना देखो कि क्या यह अभी घट रहा है। अगर नहीं तो उसे गुजर जाने दो, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में है। तुम्हारी सांस इसी क्षण में है, तुम्हारा अस्तित्व भी इसी क्षण में है, और जो वास्तव में अभी मौजूद है उसमें अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं हमेशा समय के साथ जुड़ी होती हैं, या तो वे बीते हुए कल से आती हैं या फिर आने वाले कल से, और यहीं से असली उलझन पैदा होती है। तुम मानने लगते हो कि तुम ही डर हो, तुम ही चिंता हो, तुम ही जरूरत से ज्यादा सोचने वाले हो। धीरे धीरे तुमने इन भावनाओं और विचारों को अपनी पहचान बना लिया है।
कोई कहता है मैं बहुत भावुक हूं, कोई कहता है मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, कोई कहता है मेरे स्वभाव में ही डर बसा हुआ है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, ये केवल वाक्य नहीं है, ये ऐसी जंजीरें हैं जिन्हें तुमने खुद अपने ऊपर डाल लिया है। पहचान बहुत आकर्षक होती है, वह तुम्हें एक तरह की सुरक्षा देती है, भले ही वह सुरक्षा झूठी क्यों ना हो। कम से कम तुम्हें यह भ्रम तो रहता है कि मैं कौन हूं। लेकिन जीवन को किसी स्थिर पहचान में बंधना पसंद नहीं। जीवन तो लगातार बहता रहता है, जबकि पहचान जमी हुई बर्फ की तरह होती है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उसी क्षण तुम अपने भीतर परिवर्तन का दरवाजा बंद कर देते हो। सांस चलती रहती है, शरीर चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ नया होने की संभावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारी कोई स्थायी पहचान है ही नहीं। आज तुम जैसे हो कल वैसे नहीं रहोगे, और इसमें दुखी होने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि यही तुम्हारी स्वतंत्रता है, यही तुम्हारी मुक्ति है। डर तुम्हें इसलिए परेशान नहीं करता कि उसमें कोई बहुत बड़ी शक्ति है, वह इसलिए तुम्हें पकड़ लेता है क्योंकि तुम उसे अपना नाम दे देते हो। जैसे ही तुम कहते हो यह मेरा डर है, उसी क्षण तुमने उसे अपने भीतर जगह दे दी। लेकिन ध्यान से देखो, डर ने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं, अपनापन तो तुमने ही उसके साथ जोड़ दिया है। अभी इसी क्षण अपने भीतर देखो, कोई विचार चल रहा होगा। अब अपने आप से पूछो, इस विचार को देखने वाला कौन है? शायद उसी पल भीतर एक अजीब सा खालीपन दिखाई देगा। वही खालीपन तुम्हारी वास्तविक प्रकृति की झलक है। मन को यह खालीपन पसंद नहीं आता, क्योंकि वहां मन के लिए कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है। मन पहचान के सहारे जीता है। समाज भी नाम और पहचान के सहारे चलता है, लेकिन अस्तित्व किसी नाम से नहीं, मौन में जाना जाता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया है, अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, अपनी उपलब्धियां बताओ। लेकिन शायद ही किसी ने तुम्हें यह सिखाया हो कि कुछ पल अपने नाम और पहचान को अलग रखकर स्वयं को महसूस करो। यही कारण है कि जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें देखने वाला कोई दूसरा नहीं होता, तब भीतर की बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि पहचान को अपने होने का एहसास बनाए रखने के लिए किसी दर्शक की जरूरत पड़ती है। घबराहट अक्सर उसी समय पैदा होती है जब तुम्हारी बनाई हुई पहचान को खतरा महसूस होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे कम समझने लगे तो, अगर मेरे हाथ से नियंत्रण निकल गया तो। जरा ध्यान से देखो, यह जीवन के समाप्त होने का डर नहीं है, यह उस छवि के टूटने का डर है जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। जीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन तो अपनी गति से बहता रहता है, लेकिन तुम्हारे मन में बनी हुई तस्वीर कांपने लगती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करना। अगली बार जब डर उठे तो खुद से यह मत पूछना कि मैं क्यों डर रहा हूं। इसके बजाय पूछना, मेरे भीतर कौन सी पहचान खतरे में पड़ गई है। शायद उसी पल चीजें साफ होने लगेंगी। कभी वह एक अच्छे इंसान होने की पहचान होगी, कभी सफल होने की, कभी हर परिस्थिति में मजबूत दिखाई देने की। और जिस क्षण तुम्हें अपनी उस पहचान का पता चल जाता है, उसी क्षण डर की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि पहचान को तुम देख सकते हो, और जो तुम्हारी आंखों के सामने देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकते। यह समझ बहुत शांत होती है, इसमें कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई नशा नहीं होता। लेकिन यही छोटी सी समझ धीरे धीरे मन के उस पूरे साम्राज्य की नींव हिला देती है जिसे तुम अब तक अपना वास्तविक अस्तित्व समझते आए थे। ओवर थिंकिंग की असली जड़ यहीं छिपी है। तुम लगातार अपनी बनाई हुई पहचान को बचाए रखने में लगे हो। आने वाले समय में सफल दिखाई देना है, बीते हुए कल में खुद को सही साबित करना है, और इन दोनों के बीच जीवन चुपचाप आगे निकल जाता है। याद रखो, जीवन को तुम्हारे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी लेबल के बिना भी पूरा होने का अधिकार है। जिस क्षण तुम्हें यह बात दिखाई देने लगेगी, उसी क्षण डर की पकड़ कमजोर होने लगेगी, क्योंकि डर को टिके रहने के लिए एक मजबूत मैं चाहिए, और जब तुम उस मैं को पकड़ना ढीला कर देते हो तो डर के पास टिके रहने की जगह ही नहीं बचती। अब तक हमने 3 चीजों को समझने की कोशिश की है, विचार, मन और पहचान। लेकिन अब हमें इससे भी गहरी परत में उतरना है, क्योंकि आगे जो बात होगी वह केवल विचारों की नहीं होगी। अब बात सीधे
तुम्हारे अपने अनुभव की होगी। अनुभव यहीं से शुरुआत होती है। अब तक जो कुछ कहा गया उसे तुम समझ सकते थे, उसे सही मान सकते थे या उससे असहमत भी हो सकते थे। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है उसे केवल समझना पर्याप्त नहीं होगा, इसे तुम्हें स्वयं महसूस करना होगा। समझ और अनुभव के बीच बहुत अंतर है। अभी जैसे तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वैसे ही अपने भीतर उठ रही आवाज़ों को भी सुनना शुरू करो। कोई विचार आए तो बस उसे पहचानो और कहो विचार। कोई डर उठे तो कहो डर, बस इतना ही। न उसका विश्लेषण करना है, न उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना है। तुम हैरान हो जाओगे कि जिस चीज़ को अब तक अपना मानते आए थे वो कितनी जल्दी अपना रूप बदल देती है, और जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। यहीं से साक्षी का जन्म होता है। घबराहट तब पैदा होती है जब मन शरीर की हलचल को अपने साथ जोड़ लेता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस छोटी हो जाती है, पसीना आने लगता है और तुम तुरंत कहते हो मैं घबरा रहा हूं। लेकिन जरा रुक कर देखो, शरीर में केवल ऊर्जा की हलचल हो रही है और मन उस हलचल को एक कहानी दे रहा है। अगली बार जब घबराहट आए तो उस कहानी के पीछे मत जाना, अपने शरीर की ओर लौट आना। सांस को देखो, हृदय की धड़कन को महसूस करो। तुम देखोगे कि केवल देखने से ही उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि देखने वाला कभी घबराता नहीं। घबराहट उसी को होती है जो कहानी के भीतर खो जाता है। मन की आदत है हर चीज़ को दो छोरों पर ले जाना। या तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है या फिर सब कुछ बिल्कुल खराब। बीच की स्थिति उसे पसंद नहीं आती। लेकिन जीवन न इस किनारे पर है न उस किनारे पर। जीवन तो हमेशा बीच में बह रहा है। मन किनारों को पकड़कर चलता है और इसी कारण मन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति संतुलित नहीं रह पाता। कभी बहुत उत्साह में होता है और कभी गहरी निराशा में चला जाता है। संतुलन तब पैदा होता है जब तुम मन से नहीं, चेतना से जीना शुरू करते हो। एक बात और समझ लेना, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर रहा। वह बस वही दोहरा रहा है जिसके लिए उसे लंबे समय से तैयार किया गया है। समाज ने उसके भीतर डर भरा है, स्कूल ने उसे दूसरों से तुलना करना सिखाया है, परिवार ने उसके सामने अपनी अपेक्षाएं रखी हैं। अब अगर तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा हो रही है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मन को मालिक की जगह सेवक बना दो। सेवक तुम्हारे काम आता है, लेकिन जब सेवक ही मालिक बन जाए तो वही विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए जब भी कोई विचार उठे तुरंत यह मत पूछो कि यह सही है या गलत। पहले बस देखो क्या यह अभी हो रहा है। अगर अभी नहीं हो रहा तो उसे गुजर जाने दो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। सांस इसी क्षण चल रही है, यह पल इसी क्षण मौजूद है, और जो सच में अभी मौजूद है उसमें अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं हमेशा समय के साथ जुड़ी होती हैं, या तो वे अतीत से आती हैं या फिर भविष्य से, और यहीं से पहचान की असली उलझन शुरू होती है। तुम मानने लगते हो कि तुम डर हो, तुम चिंता हो, तुम ओवरथिंकिंग हो। सच यह है कि तुमने इन सब को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है। कोई कहता है मैं बहुत भावुक हूं, कोई कहता है मैं बहुत सोचता हूं, कोई कहता है मेरे स्वभाव में ही डर बसा हुआ है। जरा ध्यान से देखो, ये केवल शब्द नहीं है, ये वे जंजीरें हैं जिन्हें तुमने खुद अपने गले में डाल रखा है। पहचान बहुत मीठी लगती है, वह तुम्हें सुरक्षा का एहसास देती है। भले ही वह सुरक्षा झूठी क्यों ना हो, कम से कम तुम्हें यह भ्रम तो रहता है कि मैं कौन हूं। लेकिन जीवन किसी पहचान में बंधना नहीं जानता। जीवन तो लगातार बहता रहता है और पहचान जमी हुई बर्फ की तरह ठहर जाती है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उसी क्षण भीतर कुछ मरने लगता है। सांस चलती रहती है, शरीर चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ नया जन्म लेने की संभावना कम हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारी कोई स्थायी पहचान है ही नहीं। आज तुम जैसे हो कल वैसे नहीं रहोगे, और यह दुख की बात नहीं है, यही तो तुम्हारी मुक्ति है। डर तुम्हें इसलिए नहीं पकड़ता कि वह बहुत शक्तिशाली है, वह तुम्हें इसलिए सताता है क्योंकि तुम उसे अपना कह देते हो। जैसे ही तुम कहते हो मेरा डर, उसी क्षण तुमने उसे अपने भीतर जगह दे दी। लेकिन डर ने कभी तुमसे यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं। यह तो तुम ही हो जो उसके साथ अपना संबंध जोड़ रहे हो। अभी इसी क्षण अपने भीतर देखो, कोई विचार चल रहा होगा। अब अगर मैं पूछूं इस विचार को देखने वाला कौन है, तो अचानक भीतर एक खालीपन सा दिखाई देगा। वही खालीपन तुम्हारी वास्तविक प्रकृति की झलक है।
मन को यह खालीपन पसंद नहीं आता, क्योंकि वहां मन का कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। मन नाम के सहारे जीता है। समाज भी नाम और पहचान के सहारे चलता है, लेकिन अस्तित्व किसी नाम से नहीं, मौन में जीता है। बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया है। अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, अपनी उपलब्धियां बताओ, लेकिन शायद ही किसी ने तुम्हें यह सिखाया हो कि कुछ पल अपने नाम के बिना, अपनी पहचान के बिना खुद को महसूस करो। इसीलिए जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होता, तब भीतर की बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि पहचान को अपने होने के लिए किसी दर्शक की जरूरत होती है। घबराहट अक्सर उसी समय उठती है जब तुम्हारी पहचान को खतरा महसूस होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे कम समझने लगे तो, अगर मेरे हाथ से नियंत्रण निकल गया तो। जरा ध्यान से देखो, यह जीवन का डर नहीं है, यह तुम्हारी बनाई हुई छवि के टूटने का डर है। जीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन तो अपनी गति से बहता रहता है, लेकिन तुम्हारे मन में बनी हुई तस्वीर कांपने लगती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। अगली बार जब डर आए तो खुद से यह मत पूछना मैं क्यों डर रहा हूं, इसके बजाय पूछना कौन सी पहचान खतरे में पड़ गई है। शायद उसी क्षण सब कुछ साफ दिखाई देने लगे। कभी वह एक अच्छे इंसान होने की पहचान होगी, कभी सफल व्यक्ति की, कभी हर हाल में मजबूत दिखाई देने की। और जैसे ही तुम उस पहचान को देख लेते हो, डर की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि पहचान को देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकता है। यह समझ बहुत शांत होती है। इसमें कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई नशा नहीं होता, लेकिन यही छोटी सी समझ धीरे धीरे मन के पूरे साम्राज्य की नींव हिला देती है। ओवर थिंकिंग की जड़ भी यहीं छिपी है। तुम लगातार अपनी पहचान को बचाए रखने में लगे हो। आने वाले समय में सफल दिखाई देना है, बीते हुए कल में खुद को सही साबित करना है, और इन दोनों के बीच जीवन चुपचाप गुजर जाता है। याद रखो, जीवन को तुम्हारे किसी परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम किसी भी लेबल के बिना भी पूरे हो। जिस क्षण तुम्हें यह दिखाई दे जाता है, उसी क्षण डर की पकड़ कमजोर होने लगती है, क्योंकि डर को टिके रहने के लिए एक मजबूत मैं चाहिए, और जब तुम उस मैं को पकड़ना ढीला कर देते हो तो डर के पास टिके रहने का आधार ही नहीं बचता। अब तक हमने 3 बातों को देखा है, सोच, मन और पहचान। लेकिन अब हमें इससे भी गहरी परत में उतरना है, क्योंकि अब बात केवल विचारों की नहीं होगी। अब बात सीधे तुम्हारे अपने अनुभव तक जाएगी। यहीं से बात विचार से नीचे उतरती है। अभी तक जो कुछ कहा गया उसे तुम समझ सकते थे, सही मान सकते थे, या उससे असहमत भी हो सकते थे, लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है उसे केवल समझना काफी नहीं होगा, इसे तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। समझ और अनुभव में अंतर है। अब मौन की एक और बात समझो। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर भावनाएं ही न रहें, बल्कि मौन में भावनाएं और भी गहराई से महसूस होने लगती हैं। खुशी आती है तो उसके भीतर एक ठहराव होता है, दुख आता है तो उसके साथ एक समझ भी होती है। पहले तुम रोते थे और टूट जाते थे, अब तुम रोते हो लेकिन भीतर से बिखरते नहीं। यही दोनों अवस्थाओं के बीच का अंतर है। मौन तुम्हें जीवन से दूर नहीं करता, इसके विपरीत वह तुम्हें जीवन के और करीब ले आता है। तुम वही काम करते हो, उसी संसार में रहते हो, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक केंद्र पैदा हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने केंद्र में जीना सीख जाता है, उसे ओवर थिंकिंग पहले जैसी परेशान नहीं करती, क्योंकि अब सोच तुम्हारा केंद्र नहीं रहती, सोच केवल एक साधन बन जाती है। याद रखो, जब सोच तुम्हारी मालिक बन जाती है तो वही जहर बन जाती है, लेकिन जब सोच तुम्हारी सेवक बन जाती है तो वही वरदान बन जाती है। मौन सोच को उसकी सही जगह दिखाता है और उसे सेवक बना देता है। अब एक और गहराई में चलो। मौन को पकड़ने की कोशिश मत करना। जो चीज पकड़ में आ जाए वह मौन नहीं है। मौन तो उस क्षण आता है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, अपेक्षाओं को छोड़ देते हो, परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, भविष्य को लेकर बेचैनी छोड़ देते हो। तब भीतर से केवल इतना उठता है, जो है यही है। यह वाक्य बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि इसमें कोई शिकायत नहीं है, और जिस जगह शिकायत समाप्त होती है वहीं से मौन का जन्म शुरू होता है। अब तुम समझ सकते हो कि बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता क्यों है।
उसकी आंखों में वह ठहराव कहां से आता है? वह मौन को केवल जानता नहीं, उसे जीता है। और यह मौन किसी पहाड़ की गुफा में जाकर ही मिले ऐसा जरूरी नहीं, यह भीड़ भरे बाजार में भी मिल सकता है। बस एक बात जरूरी है, तुम अपने भीतर से भागना बंद कर दो। अब तक हमने विचारों को देखा, मन को समझा, पहचान को पहचाना, अनुभव को जिया और फिर मौन को छुआ। लेकिन अब बात न किसी विचार की है, न किसी अभ्यास की, और न ही केवल किसी समझ की। अब बात जीवन को उसी रूप में जीने की है। अब तक जो कुछ तुमने सुना, अगर वह केवल सुनने तक ही रह गया तो उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। सत्य तभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता है जब वह तुम्हारी चाल में दिखाई देने लगे, तुम्हारी आंखों में उतर आए, तुम्हारे बोलने में भी दिखे और तुम्हारे मौन में भी प्रकट हो। जीवन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बैठकर हल करना पड़े। जीवन तो एक रहस्य है जिसे जीना होता है, लेकिन तुमने उसे एक पहेली बना दिया है। हर क्षण तुम पूछते रहते हो, क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या होगा। और इन्हीं सवालों की भीड़ में तुम उस जीवन को ही भूल जाते हो जो अभी तुम्हारे सामने घट रहा है। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से समझो। डर, घबराहट और ओवर थिंकिंग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वे केवल संकेत हैं। संकेत इस बात के कि तुम जीवन को वैसे नहीं जी रहे जैसे वह अभी घट रहा है। तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन तुम नियंत्रण को छोड़ना सीख जाते हो, उसी दिन डर की पकड़ ढीली होने लगती है। नियंत्रण छोड़ना शुरुआत में बहुत डरावना लगता है, क्योंकि अहंकार का पूरा अस्तित्व इसी भ्रम पर टिका होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए। लेकिन जीवन तुम्हारे अहंकार से कहीं बड़ा है। जब तुम ये कह पाते हो कि मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, और फिर भी तुम्हारे भीतर सहजता बनी रहती है, उसी क्षण तुम जीवन के साथ बहने लगते हो। जीवन को हर बात का तर्क नहीं चाहिए, जीवन को भरोसा चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। जिम्मेदारी और चिंता में बहुत अंतर है। जिम्मेदारी वर्तमान में होती है, जबकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है। इसलिए जो करना है उसे पूरी जागरूकता और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके परिणाम को जीवन के हाथों छोड़ना सीखो। यह छोड़ देना कमजोरी नहीं है, वास्तव में यही सबसे बड़ा साहस है। घबराहट तब जन्म लेती है जब तुम आने वाले परिणाम को अभी से जीना शुरू कर देते हो। असफलता अभी आई भी नहीं और तुम उसे पहले ही महसूस कर लेते हो। अपमान हुआ भी नहीं और तुम उसे पहले ही सह चुके होते हो। जीवन इतना कठोर नहीं है। कठोर तो वह मन है जो भविष्य की घटनाओं को वर्तमान में खींच लाता है। अब शांत व्यक्ति को कोई अलग तरह का इंसान मत समझना। वह बस इतना जानता है कि जो हो रहा है उसे थोड़ी जगह देनी है। वह जीवन के बहाव में तैरता है, धारा से लगातार संघर्ष नहीं करता। जो हर समय धारा के विरुद्ध तैरता रहता है वह थक जाता है, लेकिन जो बहाव को समझ लेता है वही धीरे धीरे समुद्र तक पहुंच जाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, दुख भी आएगा, नुकसान भी होगा, लेकिन अब अंतर यह होगा कि तुम भीतर से टूटोगे नहीं। तुम दर्द महसूस करोगे लेकिन बिखरोगे नहीं। तुम रो सकते हो लेकिन खुद को खोओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर की परिस्थितियों में नहीं रहेगा। तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर होगा। यह केंद्र मौन से जन्मता है, यह जागरूकता से मजबूत होता है। अब ओवर थिंकिंग आएगी, लेकिन तुम उसे तुरंत पहचान लोगे। तुम कहोगे यह केवल एक विचार है, मैं नहीं। डर उठेगा, लेकिन तुम उसे देख पाओगे और कहोगे यह शरीर और मन में उठती एक ऊर्जा है, यह भी गुजर जाएगी। घबराहट आएगी, लेकिन तुम उसमें डूबोगे नहीं। तुम सांस को महसूस करोगे और वापस इसी वर्तमान में लौट आओगे। यही अभ्यास है, यही साधना है। इसके लिए किसी अलग जगह बैठना जरूरी नहीं, किसी विशेष मुद्रा की जरूरत नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन ही तुम्हारी साधना बन सकता है। चलते समय जागरूक रहो, बोलते समय जागरूक रहो, और जब चुप हो तब भी अपने भीतर जागते रहो। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होने लगेगा, और यही हल्कापन डर की जड़ को कमजोर करता है, क्योंकि डर भारीपन में पनपता है। जहां भीतर बोझ नहीं है वहां डर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अब आखिरी बात को केवल सुनना मत, इसे याद करने की भी कोशिश मत करना, बस इसे अपने जीवन में उतरने देना। तुम पहले से ही ठीक हो। तुम्हें अपने अस्तित्व को किसी दूसरी चीज में बदलने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें केवल अपने ऊपर जमा हुए शोर को धीरे धीरे हटने देना है। जैसे आईने पर धूल जम जाती है और फिर आईना खुद को ही दोष देने लगता है, लेकिन आईने को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल धूल हटानी होती है। तुम भी वही आईना हो। धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगेगा कि हर अवस्था आती है और फिर चली जाती है। आज मन भारी है, कल शायद हल्का हो जाए। आज डर मौजूद है, कल वो दिखाई भी ना दे, और कभी वो दोबारा लौट भी सकता है। लेकिन अब अंतर यह होगा कि तुम उससे परेशान नहीं होगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि यह भी बस एक लहर है, और जो व्यक्ति लहर को केवल लहर की तरह देख लेता है वह उसमें डूबता नहीं। ओवर थिंकिंग भी धीरे धीरे ऐसी ही हो जाएगी। विचार आएंगे, लेकिन वे तुम्हें अपने साथ बहाकर नहीं ले जाएंगे। तुम अपना काम कर रहे हो और मन किसी दूसरी दिशा में भाग रहा है। अब तुम घबराओगे नहीं, बस उसे देखोगे। मन अपनी गति से चलता रहेगा और तुम्हारी जागरूकता उसे देखती रहेगी। केवल देखना ही विचार की आधी शक्ति को समाप्त कर देता है, क्योंकि सोच अंधेरे में ज्यादा ताकतवर होती है और जागरूकता उस अंधेरे में प्रकाश की तरह। अब जीवन थोड़ा सरल दिखाई देने लगता है। पहले तुम हर बात को अपने ऊपर ले लेते थे, किसी का शब्द, किसी की प्रतिक्रिया, किसी की नजर। लेकिन अब तुम थोड़ा ढीला होना सीख जाते हो। तुम्हें समझ आता है कि जीवन तुम्हें हर पल कुछ साबित करने के लिए नहीं मिला है, जीवन तुम्हें जीने के लिए मिला है। और अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हारे भीतर एक पल के लिए भी शांति उतरी है तो समझ लेना कि बीज गिर चुका है। अब उसे जबरदस्ती उगाने की जरूरत नहीं, जीवन अपना काम स्वयं करेगा। और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि डर कहीं बहुत पीछे छूट गया है, घबराहट की पकड़ कमजोर हो चुकी है और सोच अब तुम्हारी मालिक नहीं, केवल एक साधन है। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, और शायद यही जीवन को पहली बार सच में जीना है।